मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम सब यहाँ बड़े ही शुभ दिन पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो एक एक दिन शुभ दिन ही है, क्योंकि हर एक दिन प्रभु की ओर से ही आता है और संतों महापुरुषों का संदेश लेकर आता है। पर कहाँ हैं वे लोग जो उनके संदेश को सुने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के शुभ दिन को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी का दिन अपने साथ आशा की किरण लेकर आता है। पृथ्वी सर्दी के मौसम में सोई रहती है। आज के दिन मानो पृथ्वी जाग उठती है। आज जब आप बगीचों में जाएंगे तो चारों ओर आपको खिलखिलाते पुष्प नजर आएंगे। पेड़ हरे भरे दिखाई देंगे, नन्हे पौधे मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। बसंत पंचमी का शुभ दिन अपने साथ यह संदेश लेकर आता है, आए बंधु, तुम भी सदियों से गहन निद्रा में सोते रहे हो, किंतु समय आएगा जब तुम भी सजग हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में भी बसंत बहार आएगी। The season of spring will unfold itself in your life. तब तुम भी सजग हो जाओगे, तुम्हें भी भान होगा, क्योंकि सजग इंसान को इस बात का भान होता है कि अब तक वह स्वयं को शरीर मान रहा था, किंतु वास्तव में वह शरीर नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हम में से कई लोग we have identified ourselves with the bodies that we wear. हम स्वयं को शरीर मानकर चलते हैं, वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। हम पृथ्वी के रेंगते हुए कीड़े नहीं हैं। हम 5 तत्वों के पुतले भी नहीं हैं। हम तो वो हैं जो इस शरीर में निवास करते हैं। इसलिए तो संत महापुरुष और प्रभु के भक्त हमसे बार बार कहते हैं, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान। सुल्तानी सूरत अब तू जान, कौन धाम से तुम हो आए, यहाँ बन चंचल तू क्या चाहे। ज्योत अलख की तू है धारा, यहाँ करता कैसा व्यवहारा। रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान। सुल्तानी सूरत अब तो जान, सुल्तानी सूरत अब तो जान। रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान। कौन धाम से तुम हो आए, यहाँ बन चंचल तू क्या चाहे, तू क्या चाहे। रे मन अपना आप पहचान, रे मन अपना आप पहचान। ज्योति अलख की तू है धारा, ज्योति अलख की तू है धारा। यहाँ करता कैसा व्यवहारा, यहाँ करता कैसा व्यवहारा, कैसा व्यवहारा। रे मन अपना आप पहचान,
मेरे प्रियजनों, बसंत पंचमी का यह शुभ दिन आज अपने साथ यही संदेश लेकर आता है। प्राचीन भारत में इस दिन शिक्षा का आरंभ किया जाता था। इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। मुझे याद आ रहा है सन 1945 में गुरुदेव साधु वासवानी जी बसंत पंचमी के दिन कोलकाता में थे। गली गली में, घर घर में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणपति की मूर्तियों की स्थापना अपने घरों में करते हैं, उसी तरह आज के दिन बंगाल के घर घर में सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। फिर उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। सरस्वती देवी विद्यादायिनी हैं। प्राचीन भारत में आज ही के दिन ऋषि शिक्षा का आरंभ करते थे। बालक जब शिक्षा ग्रहण योग्य हो जाता था तो उसका पिता उसे किसी ऋषि के आश्रम में ले जाता था। फिर पिता ऋषि को अपने बालक का हाथ देते हुए कहता, अब यह बालक मेरा नहीं आपका है। He belongs to the ऋषि कुल। अब बालक ऋषि कुल का सदस्य बन जाता था और ऋषि उसे शिक्षा देना आरंभ करते थे। वो शिक्षा जिसका संदेश था, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। तुम कई बातों के बारे में जानना चाहते हो, तुम कई चीज़ों की खोज करते हो, तुम गणित सीखते हो, साहित्य पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन करते हो, किंतु तुमने स्वयं को पहचाना है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि इस एक बात पर जोर देते थे कि स्वयं को पहचानो, क्योंकि उन्हें भान हो गया था कि इंसान तब होता है जब वह स्वयं को पहचानता है, अन्यथा अब वह हैवान ही है। यदि प्राचीन भारत के ऋषिवर आज भारत में आए और यहाँ वहाँ देखें तो अवश्य ही पूछेंगे कि इंसान कहाँ है, इंसान कहाँ है। हम तो हैवानों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम स्वयं को यह शरीर मान रहे हैं। ईच वन ऑफ अस इज एसेंशियली अ यूनिवर्सल सोल। मुझ में तुझ में भेद नहीं कोई। हम और आप वह यूनिवर्सल सेल्फ हैं, किंतु इस समय हम कितने अलगाव में रहते हैं। इस जुदाई से ही तो सारे मतभेद शुरू होते हैं। यह जुदाई तो सारे झगड़े की जड़ है, क्योंकि हम हैवानों की तरह व्यवहार करते हैं। हम अभी तक मानव नहीं बने हैं। कुछ दिन पहले मैं एक संस्था में गया। मुझे वह संस्था बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी। तब मैंने उनसे इसका राज पूछा। इस पर उन्होंने कहा, हमारे गुरु ने हमें यह शिक्षा दी है, जिस शिक्षा को अपनाने की हमने पूरी कोशिश की है, वह शिक्षा है यू मस्ट वर्क एज ए टीम। सब मिलजुल कर काम करो। किंतु जब हम काम करते हैं तो आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक स्वयं को बड़ा मानते हैं। नहीं मेरे भाई, बड़ा तो केवल एक ही है और वह है भगवान। हम सब उनके साधन हैं, उनकी शक्ति हमारे द्वारा काम कर रही है। फिर मैं कौन होता हूँ यह कहने वाला कि मैं बड़ा हूँ, मैं तुमसे अधिक जानता हूँ। यदि तुम कुछ अधिक जानते भी हो तो यह भी भगवान की कृपा ही है। तुम तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। By yourself you can do nothing. This is the very first lesson that the spiritual aspirant learns as he moves on the path. जब हम आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले यही सबक सीखना है कि मैं स्वयं तो कुछ भी नहीं हूँ। By myself
I can do nothing. यहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो परमात्मा की शक्ति अपना काम कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम गुरु की शिक्षा पर नहीं चलते। We are controlled by our egos. हम भले कह दें कि हम ईगो से दूर हैं, but we are dominated by the ego. We are controlled by the ego. हम मनमुखी लोग हैं, हम अभी तक गुरमुख नहीं बने हैं। जब हम गुरमुख होंगे तो we will learn to work in a team. We will work in that spirit, the team spirit. फिर कौन बड़ा कौन छोटा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक संस्था में गया तो वहाँ के लोगों ने कहा भूल चूक तो सबसे होती रहती है, हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। कभी कोई अच्छा बर्ताव करेगा, कभी कोई बुरा बर्ताव करेगा, हम इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। हमारी दृष्टि तो सदा हमारे गुरु पर टिकी रहती है। हम सब कुछ अपने गुरु की खातिर करते हैं। और हाँ, वास्तव में ये सब हम नहीं कर रहे, ये सब तो गुरु हमारे द्वारा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही है सच्ची शिक्षा। हम सब अविद्या के अंधकार से घिरे हैं। हम स्वयं को बहुत विद्वान समझते हैं। एक एक कहता है मैं यह जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। कई लोग मुझसे सलाह मशवरा करने आते हैं। They seem to speak the language of the ego. काश प्रभु हमें इस ईगो से छुड़ाए। बसंत पंचमी यही संदेश लेकर आती है, डू नॉट मेक योर ईगो द मास्टर, मेक गॉड योर मास्टर, मेक द गुरु योर मास्टर, एंड यू विल बी अबंडेंटली ब्लेस्ड। मेरे प्रियजनों, आज का यह दिन अपने साथ सिंध के एक संत की पवित्र याद लेकर आता है, जिनके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उनका नाम है संत पारूशा। वे सूबेदार थे। एक दिन वे नौकरी से इस्तीफा देकर निकल पड़ते हैं। 25 साल वे रोहिणी नगर, जो पाकिस्तान में है, वहाँ की पहाड़ियों में संतों, दरवेशों और फकीरों की संगति में रहते हैं। अब उनका मुख अनोखे तेज से चमक उठता है। वे नगर में लौट आते हैं। लोग उनकी तरफ देखकर कहते हैं ये तो पारूमल नहीं लगते, ये तो संत पारूशा लगते हैं। फिर बसंत पंचमी के दिन सुबह 4 बजे वे अपना शरीर त्याग देते हैं। जीवन की अंतिम घड़ी में वे अपने पास बैठे शिष्यों से कहते हैं तुम सादगी भरा जीवन व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम स्वयं को पहचान सकोगे। स्वयं को पहचानने के लिए कई साधनाएं हैं, उनमें से एक है सादगी। संत पारूशा कहते हैं जैसे जैसे तुम सादगी के आदर्श को अपने जीवन में अपनाते जाओगे, वैसे वैसे तुम नम्र होने लगोगे। फिर एक दिन प्रभु की तुम पर कृपा होगी और तुम स्वयं को पहचान सकोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन जब हम पाकिस्तान में रहते थे, उन दिनों वीर हकीकत राय के नाम पर एक मेला लगता था। वीर हकीकत राय कौन था? वीर हकीकत राय 9 वर्ष का एक छोटा सा बालक था। उन दिनों मुसलमानों का राज था, इसलिए स्कूल की जगह मदरसे हुआ करते थे। हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ने जाते थे। बालक हकीकत राय भी मदरसे में पढ़ने जाता था। एक दिन वह देखता है कि कुछ मुसलमान बच्चे हिंदू अवतारों और संतों के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। इस 9 वर्ष के बालक को ये सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह भी मुस्लिम पीर पैगंबरों के बारे में कुछ अपशब्द कहता है। अब मुस्लिम बच्चों से रहा नहीं जाता।
वे मुल्ले से जाकर बालक हकीकत राय की शिकायत करते हैं। मुल्ला उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, बताओ ये बच्चे जो कह रहे हैं कि तुमने हमारे पीर पैगंबरों के बारे में अपशब्द कहे हैं, क्या यह सच है? इस पर बालक ने कहा, यह बिल्कुल सच है। तब मुल्ले ने कहा, तुम जानते हो इसकी क्या सजा हो सकती है? इसकी तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। तब वीर हकीकत राय 9 वर्ष का छोटा सा बालक कहता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। अब मुल्ला जाकर काजी को सारी बात बताता है। काजी बादशाह को जाकर सारी बात बताता है। बादशाह बालक को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लो। हम तुम्हें बड़ी जागीर देंगे, हम तुम्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करेंगे, तुम्हें 4-4 बीवियों से निकाह की मंजूरी दी जाएगी। इस पर बालक हकीकत राय कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। अब बादशाह उस नन्हे से बालक को चाबुक से मारने का हुक्म देता है। बादशाह के आदमी बालक को इतना मारते पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने अपनी बहन को देखता है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी बहन कहती है, मेरे प्रिय हकीकत, तुम इस्लाम अपना लो, ऐसा करने से कम तुम जीवित तो हो रहोगे। तब देखिए ये 9 वर्ष का छोटा सा बालक अपनी बहन से क्या कहता है। वह कहता है, यदि धर्म बदलना इतना साधारण होता तो फिर गुरु तेग बहादुर जी धर्म की खातिर अपना गला क्यों कटवाते? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र साहिबजादों को दीवार में क्यों चुनवाया जाता? मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह के आदमी उसे कहते हैं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा कत्ल करने जा रहे हैं। तब यह छोटा सा बच्चा कहता है, तुम मेरा कत्ल कैसे कर सकते हो? तुम केवल इस शरीर का कत्ल कर सकते हो, मैं यह शरीर नहीं हूं। आगे वह कहता है, न मार सके कोई हकीकत की हकीकत को। वह कहता है, हकीकत की हकीकत को कोई नहीं मार सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आज अपने साथ यही शिक्षा ले जाएं। स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। You know so many things about the universe that is around you. But what do you know of yourself? What are you? What am I? Who am I? This is the fundamental question, the one question of all questions. आप इस सृष्टि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या जानते हैं? आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ये सब सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तो कहूँगा कि ये सवालों का अहम सवाल है। भाग्यशाली है वह इंसान जिसे इस सवाल का जवाब मिल जाता है, और यह जवाब हमें अपनी अंतर की गहराई से ही मिल सकता है। Out of the very depths of silence that are within every one of us, the answer cometh. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक इस सवाल का जवाब आपको मिले तब तक कम से कम स्वयं को बार बार याद दिलाते रहें, मैं स्वयं को शरीर समझ रहा हूं किंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वो हूं। I am that, I am that, I am that. शिवोहम शिवोहम, शिव स्वरूपोहम।
ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मस्वरूपो चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं चिदोऽहं चिदोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवस्वरूपोऽहं। मेरे प्रियजनों, काश हम पर भी ऐसा आशीर्वाद हो कि हम भी स्वयं को पहचान सकें, जिसके लिए हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए। ओम शांति शांति शांति।